तो सर जी आप अभी फ़िलहाल ये सब क्या है? ये सैपलिंग है। हमारा वेरियस टाइप ऑफ प्लांट है। इसमें आजार है, राधा सराई है, फिर ये है आपका दालचीनी है, उसका होलोक है, प्लांट है। अभी वन महोत्सव चल रहा है तो एक बार आ रही है मन दंगोरा वाह नहीं सके ये जो मेरे सामने आप जो देख रहे हैं लिखा तेजी कमिश्नर आईएमसी। तो आप सीख सकते हैं कि मेहनत क्या होता है। आजकल के यंगस्टर प्लीज़ लर्न फ्रॉम हिम। एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर होकर भी देखो प्लांटेशन में अपना फॉरेस्ट्री में अपना बागान को बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी करनी चाहिए। इट इज़ अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस and I feel very lucky to be with him, and I'm very much encouraged with his hardworking way of hard working he is doing for the green earth policy. Now he is going to his farm for plantation purpose. लेकिन जो मैंने शुरुआत में देखा कि वो वहीं पे पेड़ या प्लांटेशन करना शुरू किया जहाँ पे लैंडस्लाइड जोन का होने का चांसेस ज़्यादा थी। हाँ, आई रियली आई रेस्पेक्ट यू यार फॉर दैट। जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की जगह पे पेड़ लगाना शुरू किया। वाओ। ये सब पेड़ तेजी साहब का लगाया वाला पेड़ है। रिसर्च। ये है हमारा तेजी साहब आफ्टर वेरी हार्ड वर्क अभी तक कितना प्लान लगा लिया? ऑलमोस्ट 50 से लगाया 50 जैसा लगा दिया। देखो ना। ओह माय गॉड। ये देख सकते हैं लोग कैसे मेहनत करते हैं, जंगल में जाकर के पेड़ लगाते हैं। बट फॉर हार्ड वर्क का इट्स नथिंग। Red is good for health. हेल्थ रुकते हैं ना, it is hard. क्या कर रहा है भाई? अच्छी लगा रहा है। गच्छी लगा रहा है। वेरी गुड। अच्छा सर, ये इसमें क्या क्या पेड़ है आप थोड़ा बताएंगे? इसमें चाइनीज टिक है और मैंगो है और रामबुटान है अच्छा। और बैम्बू है और ये लीची भी है और हमारा आजार प्लांट भी है और ये लॉन्ग चाइनीज जो मणिपुरी लोंगचत है ना, वो प्लांट भी है और ऐसा करके काफ़ी वैरायटी है। इवन जैक फ्रूट भी है। तो मोस्ट जितने भी ट्रैवल बॉयज़ एंड गर्ल्स है उसके माँ बाप के पास जंगल, बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, पहाड़ में बड़ा बड़ा ज़मीन है। तो वो लोग अपना ज़मीन में खेती बाड़ी ये सब फॉरेस्ट्री नहीं करके टाउन में आ करके जो अपना टाइम को वेस्ट कर रहा है, उसके बारे में आप क्या सजेशन करना चाहिए उन यूथ्स को? ये बेसिकली आप अगर आपका अपना जंगल है तो अपना मन करना है। आजकल बहुत सा प्लांट्स है, ट्री है जो विटिन 10-15 ईयर्स में आपको काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग होता है, जिससे अच्छा आप मूल कमा सकता है। जैसे कि चाइनीज़ ट्री हो गया और बहुत सा ट्री है। और जैसे कि आप वो लगा सकते हैं बेटलनाथ से आप 10,000 बेटलनाथ लगाएगा तो साल में 2 करोड़ कमा सकता है। अच्छा। स्पेशली शिलोंग मिज़ोरम में मैंने देखा है काफ़ी। और प्रोडक्ट मैंने शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो ऐसा प्लान को लगाएगा तो आप सर्विस करने ज़रूरी नहीं है, आप बोलता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है। अच्छा। और आप इको टूरिज़्म करा सकता है। अभी क्योंकि अरुणाचल अभी तक इतना पोल्यूटेड नहीं है, तो पीपल आर गोइंग बैक टू आई मीन रूरल एरिया फॉर इको टूरिज़्म। और आप रिजॉर्ट बना सकते हैं आपके घर सामने होने से। उसके बाद में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको गवर्नमेंट सर्विस ही करना है। आजकल बहुत सा प्लान है जो अरुणाचल के लिए वायबल है। तो
वो सब चीज़ को यहाँ लगा सकता है। इवन फॉर एग्जांपल कोकोनट से भी आप बहुत कमाई कर सकते हैं। तो सर आपको ये जैसे आपका ये पेड़ जितना अभी लगाया आपने कहा कि 5 साल पहले लगाया था, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इस सारे पेड़ पौधे जो आपने 5 साल पहले लगाया, तो क्या आपका फ्यूचर जनरेशन सिक्योर लगता है आपको इसके द्वारा? ऑब्वियसली ऑफ कोर्स बहुत मन को शांत, सबसे बड़ा बात तो मन को शांति मिलता है। हाँ। जब भी मैं यहाँ आता हूँ अपना पेड़ लगता whenever I see these trees which I myself planted, I feel contentment, satisfaction in life. That at least I have created some property. जैसे जैसे आदमी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड भी तो कम हो रहा है, तो आपका जो भी छोटा प्रॉपर्टी होने से भी, 1 एकड़ होने से भी, ½ एकड़ होने से भी, उसको आप मतलब कंटिन्यूसली आकर के मेंटेनेंस नहीं करेगा तो कोई दूसरा आकर कैप्चर कर लेता है, या आप ऐसा ही सेल कर देता है, बात है कि नहीं? तो फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो राधा सराय को ना सिर्फ आजार और होलोक को ये साइड में लगा, कहाँ का लगाना लगा होगा। और राधा सराय ये कह रहे हैं कि जो जितना जो लैंडस्लाइड हो रहा है इनके एरिया पर, इन स्लाइड जोन में पेड़ लगाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, देखिए कितना रास्ता खतरों से गुजर के जाना पड़ता है। कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है। ये सब स्लाइड जोन है। सॉइल इज बिंग सॉइल एरोजन होने का जगह में भी पेड़ लगाने के लिए आज मकसद बनाकर हम लोग आए हैं। And this is the farmhouse of Sri Likatheji Apicius, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारा कमिश्नर सर आप लोगों को आज दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसी मेहनत करनी चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो अभी हम दोनों यहाँ के लेबरर जो वर्कर्स के लिए और जो भाई लोग आए हैं उन लोगों के लिए हम लोग अभी मीट पका देंगे, ठंडा पिलाएंगे, हम लोग सर्व करेंगे। और हमारा असली हीरो वहाँ इज देयर, ऑलमोस्ट लाइक ए जंगल मैन, बुश मैन, बना रहा है ऑर्गेनिक कुकिंग, बैम्बू कुकिंग। दिस इज हाउ बैम्बू कुकिंग इज डन। सुंदर से घुसा रहा है उसको आफ्टर रैपिंग इन दिस वन। अभी पक गया है, अभी खाने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे मेरे छोटे भाई पूरा आज दिन भर पेड़ प्लांटिंग करने के बाद अभी सलाद बना रहे हैं हमारे लिए। तो भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जोजो है। तो आज आप पेड़ डाल के कैसा लगा? पेड़ बहुत अच्छा लगा है। ओके, आगे भी डालते रहेगा ना? होगा। ओके। इसको खींच के निकालता हूँ ऐसा। अब पत्ता का रोलिंग जैसे करके देता हूँ। ये है आपका चिकन का पेट, विसरी आपका टेस्ट करके देता हूँ। नमक थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत टेस्टी है। वाह। तो एक्चुअली हम लोग ये अपना जंगल में अपना प्लॉट है, तो हम लोग ऐसे ही डोंट माइंड, हम लोग थोड़ा आज अल्कोहल भी ले रहा है, एडल्ट भी है हम लोग। एडल्ट हो गया थोड़ा तो लेने का एक वजह है ना। तो ये अपना से बनाया है। आज हम लोग ट्री प्लांटेशन किया है।
तो और ये अशोक साहब ने बनाया है, बहुत enjoy tasty कर है। रहे हैं, बहुत टेस्टी है। और ये हम लोग अपना छोटा सा पूल भी बनाया है। इसको भी दिखा दो और यहाँ दिखाओ। हम लोग आज बहुत प्लांटेशन किया है, बहुत ज़्यादा प्लांट किया है, ऊपर में भी प्लांट कर रहा है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में मेहनत तो करनी है हमें, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि हम मेहनत किस मकसद से करते हैं। व्हाट इज़ द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग मेहनत। तो मेहनत का सबसे पहला मकसद ये होता है कि हम कुछ खाएं, कुछ पिएं, अपने बच्चों को पालें और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जिएं। तो उसी को लेकर के आज मेरे फ्रेंड के साथ इसके फार्म में मैं आया हूँ। तो दोस्तों, ये थे आपके बीच, हमारे बीच, श्री लिखा तेजी जी, द कमिश्नर ऑफ ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बीइंग ए कमिश्नर, आपने देखा कि एक लेबर की बांध थी, लेबर के बीच उसने सामान उठाया, पेड़ पौधे लगाया, लेबर की तरह काम किया। मुझे तो बहुत सीखने को मिला, हमको पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आपने भी कुछ सीखा होगा इस वीडियो की भांति। तो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर रेस्पेक्टिव प्लेस, अपने अपने घर जा रहे हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए से या उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतनी अच्छी अच्छी जंगल पड़ा हुआ है अभी, हमारे पेरेंट्स के दिए हुए जंगल। तो इस जंगल को हम सिस्टिंग एग्रीकल्चर नहीं करके हम हमारे जंगल के बीच और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं जो वेरी इकोनॉमिकली वेरी वायबल हो, और जो फ्यूचर में हम अपने जो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत सा प्रॉपर्टी रख सकते हैं। हमें नौकरी की तलाश इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देनी चाहिए। जो ऑलरेडी और मदर नेचर, और एंसेस्टर ने जो ऑलरेडी जंगल दे के रखा हुआ है, वाई नॉट वी शुड यूज़ इट with a very new good plans that will make us rich in future. So hello Northeast people, let's start building our own nation by planting a very good trees in our respective forest. So hope you like this video and see you next time. God bless you all. Bye bye. I love you. Take care.